देखो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था। देखो ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया था आपको, ठीक है, पढ़े थे ये चीज। एक स्ट्रिंग है, वो रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, देन उसको क्या करते हैं, इसको अपन डिस्प्लेस करते हैं एक्स से। देन एक्स से डिस्प्लेस करने के बाद जैसे इसको रिलीज करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्यों जाता है भाई? बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स किधर जा रहा, उसके अपोजिट में जा रहा, बराबर। सो मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो जितना मैं डिस्प्लेस करूंगा, जितना मैं ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, बट डायरेक्शन कैसा उनका? अपोजिट। ये पता है ना तुम लोगों को। सो दिस इज द मीन पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे आ गया था ये, तो ये कौन सी पोजीशन थी? एक्सट्रीम। ये कौन सी पोजीशन थी? पॉजिटिव एक्सट्रीम। और इधर आया था, ये कौन सी थी भाई? नेगेटिव एक्सट्रीम थी। और मैंने सब कुछ यहाँ लिख के दिया था। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ एक्सेलरेशन 0, यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, बराबर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कुछ चीजें अपन ने डिस्कस कर लिया था। अभी अपन क्या डिस्कस करेंगे? देखो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये अपने को डिस्कस करना है। अभी देखो मुझे इतना ही पता चला है, इस चीज से मुझे इतना ही पता चला है, जब भी ऑसिलेशन होता है तो मैं सबसे पहले मैंने डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कहाँ से करना स्टार्ट किया मैंने? फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कर लिया कर लिया कर लिया। देखो डिस्प्लेसमेंट कर लिया मैंने एक्स। जैसा मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स वो किधर जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर एंड फोर्स मेरा उधर, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तब हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन। क्या यूज करेंगे? और मैं ऐसे बोल सकता हूँ जितना डिस्प्लेसमेंट मेरा उतना क्या बनेगा मेरा? फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। सो मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा? दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। भाई लिख सकता हूँ मैं ये, जितना ज्यादा मैं डिस्प्लेस करूंगा उतना ज्यादा क्या अप्लाई होगा उसके ऊपर? फोर्स। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बट सर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते तो अपन यहाँ क्या लगाते हैं? माइनस, बराबर। अब इसको निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करना है? रिमूव। तो कैसे रिमूव करते भाई? इसको निकालने के लिए कितने लोग आते हैं अपने? 2 लोग। एक इक्वल्स टू और एक साथ में उसके कांस्टेंट, माइनस एज इट इज इनटू एक्स। लिख सकता हूं क्या मैं? सो एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के बी द, बोलो, फोर्स कांस्टेंट। ये जो के मिला आपको ये क्या है भाई? फोर्स कांस्टेंट। क्या है ये? के फोर्स कांस्टेंट। समझ गया क्या यहां तक? बताओ। कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ से जो प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था वहां से मैंने ये रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला? दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन इंडिकेट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट भाई वहां लिखना है तुम लोगों ने कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिखना है। वेयर के बी द फोर्स कांस्टेंट और अ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या रहेगा? के फोर्स कांस्टेंट और अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मैं सर यहाँ से फोर्स कांस्टेंट का यूनिट बना सकता हूँ क्या? हाँ, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपना? K इंटू एक्स, बराबर। सो K इक्वल्स टू F अपॉन एक्स। F का क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर। आ गया इसका यूनिट। उसका डायमेंशन बना सकता हूँ। बोलो भाई फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2 अपॉन मीटर का l1 l1 गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? m1 t-2। ये क्या आ गया उसका डायमेंशन? किसका? फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन। चलो ये भी आप लोगों को समझ गया। अब क्या प्रूफ करना है भाई? अपने बनाना क्या है? स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या बनाना है? स्टैंडर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म, बराबर। अब मैथ्स है ये थोड़ा सा, तो देखो जो जो अपने को पता है वो लिख लें, ठीक है। वी नो दैट, यहाँ तक सबको समझ गया, यहाँ तक सभी को समझ गया। अब अपन यहाँ से प्रोसीड करेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। सिर्फ अपने को क्या समझ गए यहाँ से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बराबर। और माइनस साइन इंडिकेट दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो प्रोसीड करते हैं अपन यहाँ से, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, सो यहाँ तक पढ़ लेते हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, वेयर के क्या था, फोर्स कांस्टेंट, एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अ अपोजिट डायरेक्शन। सो वी नो दैट, यहाँ तक इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। और वी नो दैट फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू, होता है क्या भाई, जैसा फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो गया, सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स का वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ, इस फोर्स में रख सकता हूँ। सो देखो क्या आ जाएगा, m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। समझा क्या भाई क्या किया, ये तो अपने को ऑसिलेशन से पता चल गया। और वी नो दैट क्या पता है आपने को भाई, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये m इंटू ए कहाँ डालना है, इस फोर्स की जगह डाल दिया, ऐसा इक्वेशन मिल गया। बस यहाँ तक समझ गए क्या, बताओ। अब मुझे एक चीज बताओ, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और मैंने बोला था रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। पढ़े थे क्या रे भाई, बताओ। एक्सेलरेशन मतलब क्या लिखा था अपन ने, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पढ़े थे क्या भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, याद करो, ये चीज पढ़ाया था मैंने। सो मैं एक्सेलरेशन कैसे लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt लिख सकता हूँ, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं वेलोसिटी को कैसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt लिख सकता हूँ इतना। अब देखो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, सो d अपॉन dt एज इट इज, a का मतलब है ना ये, बराबर। बट सर इधर v बाकी है, v लिखी नहीं, बट मैं v की जगह क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt। सो देखो मैं ऐसा ब्रैकेट करूंगा, यहाँ लिखूंगा dx अपॉन dt, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो d कितने बार आया, यहाँ पे 2 बार, तो मैं ऐसे लिखूंगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या लिखा, d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो मैं इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, d2x अपॉन, लिख सकता हूँ क्या, समझा क्या ये कैसा आ गया, बोलो समझा क्या, हेलो बताओ रे भाई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर पता चला कैसे आ गया, और एक बार, ठीक है। देखो और एक बार पढ़ते हैं ये, चलो। वी नो दैट एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सो dv अपॉन dt, बराबर। एंड वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैंने एक्सेलरेशन को सिर्फ डेफिनेशन में dv अपॉन dt, अब यहाँ जो v है वो v किससे रिप्लेस होगा, dx अपॉन dt से। सो देखो a इज इक्वल्स टू d बाय dt एज इट इज, और v को रिप्लेस कौन करेगा, dx अपॉन dt। समझे कर भाई, ये जो v की जगह क्या रखना है तुमने, ये रखना है। सो क्या फाइनल आंसर मिल जाएगा तुम्हें, d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो यहाँ लिख लो साइड में, सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं ये चीज। चलो फिर यहाँ आ जाओ, बराबर। सो यहाँ पे m एज इट इज। अब a को क्या लिख सकता हूँ मैं,
d2x अपॉन dt स्क्वायर। अगर ये पता नहीं है तो ये लिख लेना साइड में, ये साइड में लिखना है, तुम्हें जो पढ़ा है ना वो साइड में लिखा है, वो a का वैल्यू d2x अपॉन dt स्क्वायर कैसा आ गया वो लिखना है तुम लोगों ने। सो देखो a को कैसे लिखूंगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू जैसा का वैसा माइनस के जैसा का वैसा x जैसा का वैसा। अब ये जो m है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू भी उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो बताओ क्या आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k अपॉन m इंटू x। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाओ। सो यहाँ पे लिखता हूँ पूरा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m x इक्वल्स टू 0। समझाया कुछ, ये माइनस था इधर लेके मैं प्लस कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज k अपॉन m इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है k अपॉन m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे जहाँ पे k अपॉन m दिख रहा वहाँ पे तुमने क्या लिखना है ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखोगे वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा भी देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या रहेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये दिख रहा है कि तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन, बताओ दिस इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। समझा क्या, यहाँ तक तुमने लिखना है पेपर में, दिस इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। k by m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। सो ओमेगा मतलब क्या होता है भाई 2 पाई n। सो यहाँ से तुम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, k अपॉन n। सो n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k अपॉन n। ठीक है, यहाँ से क्या बना सकते हो तुम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझे कर भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पेपर में स्टैंडर्ड डिफरेंस, राइट डाउन द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो स्टार्ट कहाँ करोगे, यहाँ से करोगे, बराबर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बराबर। सो यहाँ पे लिखना और माइनस साइन इंडिकेट दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अ अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद F इज इक्वल्स टू माइनस kx और वेयर k बी द फोर्स कांस्टेंट और वी नो दैट F इज इक्वल्स टू ma। ये ma कहाँ रखना है, यहाँ पे। और एक्सेलरेशन का वैल्यू d2x अपॉन dt स्क्वायर कहाँ से लाना, ये प्रूफ करके दिया है, बराबर। वैसे लाना और फिर m डिवाइड कर देना, फिर ये चीज इधर लेके आना, फिर k by m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। एंड ये जो आ जाएगा ये क्या रहेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, लिख लो और ये याद करना है तुम लोगों ने। चलो